जनपद अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के युवा तेज-तर्रार नेता जिला अध्यक्ष जंग बहादुर भाई बने हैं। इनसे पूछते हैं कि जनपद अंबेडकर नगर में युवाओं के लिए क्या करेंगे। जनपद अंबेडकर नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों का आभार। ये हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की इस निर्णय का सबने सम्मान किया कि उन्होंने हमें अंबेडकर नगर जनपद में सेवा करने का अवसर दिया। रही बात नौजवानों की, तो हमने छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। तो हम लोग तो हमेशा छात्रों के, नौजवानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, और जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे तो चाहे फार्म। राजनीतिक सफर क्या रहा आपका? अब राजनीतिक सफ़र हमारा 2003 में जब ग्रेजुएशन में हम थे तो वहाँ से हमने राजनीति की शुरुआत किया। तो हम लोग सबसे पहले आदरणीय नेता श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से प्रभावित थे। आदरणीय नेताजी का एक कार्यक्रम लगा हुआ था, तो नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज में सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही समाजवाद शब्द है। तो इस देश की एक एकरूपता को बनाए रखने के लिए आदरणीय नेताजी ने भारत के संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को, नौजवानों को समर्पित किया। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जैसा नेता हम लोगों को दिया, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार काम किया। मैं साकेत महाविद्यालय, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय हुआ करता था, वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा। लेकिन तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए और छात्रों के साथ उत्पीड़नात्मक और दंडात्मक कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर जनपद अंबेडकर नगर की जिले की राजनीति में आकर के हम लोगों ने लगातार समाजवादी पार्टी के बैनर तले जनता की सेवा करने का कार्य किया। मैं जिला पंचायत का चुनाव 2010 और 2015 में लड़ा, लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि पहली बार तो बहुत विभिन्न कारणों से चुनाव गड़बड़ हुआ। दूसरी बार भी उस समय हमारे ज़िले में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी नीतियों के द्वारा, कि दुर्भाग्य से उसमें भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, किसी भी आंदोलन, छोटा हो या बड़ा हो, मैंने हमेशा दलगत भावना से जुड़ करके और समाजवादी सिंबल के साथ रह करके काम किया, अपने झंडे के साथ अपने नेता में विश्वास किया। और जनपद के सभी नेताओं के आशीर्वाद से और जनपद अंबेडकर नगर के सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, सबके आशीर्वाद से, श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मिला। नगर निकाय का चुनाव जल्द ही आने वाला है, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए वो व्यक्ति आए जो अच्छा है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? अब नगर निकाय के चुनाव हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से सर्वे भी करा रहे हैं और हम अपने पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं से, अपने पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों से, उस नगर पंचायत या नगर पालिका के सभी जिम्मेदार साथियों से बात करने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराने का कार्य करेंगे कि हाँ, हमारे इन प्रत्याशियों की ये स्थिति है। उसमें जैसा फिर निर्देश पार्टी दे देगी, तो मैं सेनापति हूँ, मेरा काम है फौज तैयार करना, बाकी निर्णय लेना दल का काम है। दल जो निर्णय लेगा उसको हम जिताने का पूरा प्रयास। अध्यक्ष जी, क्या वाकया रहा होगा कि आप राजनीति में आए? कुछ ऐसा आपको लगा होगा कि इसमें रह के कि कुछ किया जा सकता है? कोई वाकया रहा जरूर होगा आपके जीवन में? हम प्रतियोगी परीक्षा के छात्र थे जी। मैंने आपको बताया कि मैंने नेताजी का एक भाषण सुना, श्री मुलायम सिंह यादव जी का। नेताजी ने कहा कि लोग बच्चों को पढ़ा करके कलेक्टर बनाना चाहते हैं,
लोग बच्चों को पढ़ा करके कप्तान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जो खूबसूरती हो लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन से ही यह तय होता है कि किसके क्या अधिकार होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं देश की, प्रदेश की सदन से चलती हैं। तो नेताजी ने कहा कि इस देश को अच्छे IAS की ज़रूरत है, अच्छे PCS की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, अच्छे मास्टर की ज़रूरत है। तो इस देश को सबसे पहले पढ़े लिखे, ईमानदार, स्वच्छ छल के नेताओं की भी ज़रूरत है, जो सदन के अंदर रह करके देश की सेवा करने का काम करें, संविधान की सुरक्षा करने का काम करें। आप युवा भी हैं और आपका स्वच्छ छवि है और कार्यकर्ता से आप अध्यक्ष बने हैं, तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है लोगों को, ये बताएं। प्रेरणा ये मिलती है कि निस्वार्थ तरीके से अपने नेता के प्रति वफादार रह के और ईमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए और पार्टी की सेवा करनी चाहिए, जिसको मैंने किया। और मैं एक कार्यकर्ता हूँ और श्री अखिलेश यादव जी का एक सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी का एक सैनिक हूँ। और मैं चाहे जिला अध्यक्ष बन जाऊँ, चाहे जो बन जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, तो और कार्यकर्ता शब्द मुझे थोड़ा मैं साथी कह सकते हैं, समाजवादी साथी जितने हैं सबके साथ हम रह करके, उनसे मिक्सअप हो करके और एक सैनिक के रूप में समाजवादी पार्टी की लगातार सेवा करूंगा और पार्टी को लगातार मजबूत करने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा उसको करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो, मुझसे कहीं कोई भूल ना हो। पार्टी को मजबूत करने में जितनी मेरी ताकत है पूरी लगाऊंगा और समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि जनपद अम्बेडकर नगर के आम, गरीब, मजलूम, छात्र, नौजवान सबके हितों की रक्षा के लिए मैं सदैव संघर्ष के लिए तैयार रहूँगा। आपकी पृष्ठभूमि जहाँ तक हम जानते हैं कि राजनीतिक नहीं रही, पारिवारिक, तो कैसे आप उन लोगों से जो साजिशन करते हैं राजनीति में, उनसे कैसे पार पाएंगे आप? ठीक है, जिसका काम साजिश करना हो साजिश करे। मैंने कभी नेगेटिव भाषा में मैंने नेगेटिव राजनीति नहीं किया। हम काम करने वाले आदमी हैं, तो हम लकीर को मिटाने में अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते, हम बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। ये आप जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जंग बहादुर यादव जी हैं जो मुझसे बात किए। आपका कहना है कि हम उस लकीर पर आगे बढ़ेंगे, जिस लकीर को लोग मिटाते रहें लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं न कहीं ये आपकी जो सोच है ये आगे ले जाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी को। कैमरा पर्सन के साथ अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर।